जय भीम। आवाज कहाँ तक आ रही है बताओ? वहाँ आवाज आ रही है? जो बहनें खड़ी हैं आ रही है, और जो वहाँ खड़ी है दोनों बोल रहे हैं। वहाँ आवाज आ रही है? वहाँ पर ठीक है। वो भी बोला है। एक निवेदन है, देखो छोटे बच्चे वहाँ भी बिजली के तार के करीब थे, उनको पीछे करो, चोट लग जाए, कोई गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। देखो जो नौजवान लोग खड़े हैं, बच्चों को पीछे हटा दो वहाँ से, और यहाँ भी ध्यान रखो, एक संभल के बैठो। देखो समय तो है कब, जैसे पूरे साल पढ़ाई के बाद एग्जाम आता है ना आपका, वो 2 से 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर में सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। पूरे साल आप उसी के लिए तो पढ़ाई करते हैं। अब ये इलेक्शन का दौर है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव, और इस वाली विधानसभा में चुनाव। हमारा प्रयास ये है कि जो मेहनत हमने पिछले 5 सालों में की, जो ताकत हमने 5 साल में तैयार की, उसको इकट्ठा करके अब हम रिजल्ट दें। और मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ की टीम का, पूरे मुजफ्फरनगर की, जोला के जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनका। उन्होंने मुझे 2100 रुपए भी दिए, और मैं ये 2100 रुपए अपने प्रत्याशी को देता हूं, उनके काम आएंगे चुनाव में। ये 2100 रुपए नहीं, ये इनका विश्वास, जो विश्वास उन्होंने हम पे, आप पे और सब लोगों पे दिखाया। देखो चुनाव का समय, बड़े बड़े भाषण नहीं से काम नहीं चलेगा, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ इंतजार कर रहे थे, आपने इतना सम्मान दिया मुझे। मैं तो जोला में पहली बार आया, मुझे नहीं पता जोला के लोग इतना प्यार करते, पहले पता हो तो ज्यादा बार आया था। लेकिन मैं यहाँ कुछ कहने के लिए आया हूँ आपको। देखो ये लोकतंत्र, 71 साल हो गए हैं लोकतंत्र में। 71 साल के लोकतंत्र में हर बार चुनाव आते हैं। नेता आगे हमारे बीच में ये कहते थे अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बार ये देंगे लाभ, उस बार वो लाभ देंगे, लेकिन मिला नहीं। अगर मिल जाता तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाती, लेकिन नहीं बदली। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई नहीं खत्म हुई, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ। जो बुनियादी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए आदमी को खुद मेहनत करनी पड़ती, तब जाके मिलता है। जो समस्याएं आपके जीवन में सरकार की तरफ से चाहे किसी की रही, कोई बढ़िया अच्छा काम नहीं हुआ कि बदल जाती। फिर हमने प्रयास किया, पिछले 5 साल से हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं कि हमें मौका मिले, हम कुछ करके दिखाएं। लेकिन आपने मुजफ्फरनगर के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने जिला पंचायत में भी सबसे ज्यादा सीटें हमें जिता के दी, और हमने उसके बाद मोर्चा भी लिया कि भाई हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन किसी कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब हमने प्रयास किया कि यहां से आपके बीच के लोगों को जिता के आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र पे काम हो पाए। मैं आया जोला में, वहां शुरू हो गए 6 जगह तो ऐसी है जहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ी जो है ना वो 800 हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर की गाड़ी भी पीछे हट जाए। ये दिया है सरकार ने। फिर महिला सुरक्षा पे कोई काम नहीं, बहनों की पढ़ाई रोजगार पे कोई काम नहीं, और जो बुनियादी जरूरत है उन पे कोई काम नहीं। तो फिर हमें अपनी ताकत का फैसला अपने अधिकार, अपने हक में लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं जोला के जिम्मेदार, मुझसे प्यार करने वाले, मुझ में उम्मीद रखने वाले जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी बहनें माताएं बड़ी संख्या में हैं, नौजवान साथी भी है, बुजुर्ग भी है। ये सलीम नहीं लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं चुनाव, और मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया। सलीम को इसलिए चुना क्योंकि जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था तो ये बहादुरी से हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा, और इसने हमारा भरोसा जीता। तो हमने कहा कि अब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस जनता के बीच में जा रहे हैं उसको निराशा नहीं लगनी चाहिए। मैं अपील करने आया कि भाई आपने सबको आजमाया, आपने सबको ताकत दी। आप पिछले 5 साल से मुझे भी संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। कोई ऐसा मामला नहीं पूरे देश में जहां मेरी जरूरत हुई है तो मैं सबसे देर में पहुंचा हूं या लेट हुआ हूं। हमेशा जाता हूं, लड़ता हूं, न्याय दिलाने का काम करता हूं, क्योंकि अभी संवैधानिक शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं आप नौजवान साथी जो खड़े हैं ना, जरा हाथ उठाओ, जो रोजगार चाहते हैं, जरा एक बार हाथ उठाना, नीचे करो। मेरे हाथ में अगर हो तो मैं आज आपको नौकरी दे दूं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में है वो देते नहीं। तो जिन लोगों को देनी नहीं है उनको वोट देने से कोई फायदा नहीं। जो आज कह रहे हैं पुरानी पेंशन दे देंगे, 12-17 आपकी सरकार थी, जब पुरानी पेंशन मांगने लोग गए तो आपने लाठियां बजाई। जो लोग कह रहे हैं कि अब हम ये दे देंगे वो देंगे, 71 साल में अगर दिया होता तो हमारे जब लोग की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो एक ही चीज जानते हैं, उसका नाम है लड़ना। हम 5 साल सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़े,
जब यहाँ CA-NPR NRC के जैसे कानून आए और लोग खड़ा भी होना पसंद नहीं कर रहे, तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक इधर उधर हो जाएगा, तब हमने सोचा कि मुल्क हमारा, ये प्रदेश हमारा, देश हमारा। आज अगर हम जो एकजुट नहीं हुए तो कल जो है हम आंख नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि जब मुसीबत आती तभी अपने का पता लगता है। बाकी तो वोट तो आपकी सबको चाहिए। तो मैं तो इतना कह रहा हूं, अगर आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंतित हो तो फिर आजाद समाज पार्टी का केतली वाला बटन इस बार दबाना है। और हम देंगे क्या, ये भी बता दूं, मैं उतनी बात करूंगा जितनी दे सकता हूं। हर व्यक्ति के लिए मुफ्त पढ़ाई, क्योंकि जब आप पढ़े लिखोगे ना तभी तो आप समझोगे आपके कानून आपके कौन से फायदे में, कौन नुकसान में, कौन कानून आपको पालन करना है। तो हर गरीब के लिए, हर अमीर के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी, मुफ्त शिक्षा, जिससे कि कोई गरीब, मेरे जैसा व्यक्ति अपने सपनों को कुचलते हुए ना देखे पैसे कमी के कारण। फिर अगर उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ा तो इसके लिए उसको किसी का अपना मकान गिरवी ना रखना पड़े, अपनी जमीन ना बेचनी पड़े उसके पिताजी को, इसलिए सबके लिए मुफ्त शिक्षा। दूसरा, मैंने अपने पिताजी को खोया, ये बकोड़िया और तमाम लोग जो हमारे जिम्मेदार नेता बकोड़िया साहब और ये सतीश भाई और जानते हैं किस लिए खोया, कि मेरे पिताजी को कैंसर हुआ और मेरी जेब में पैसे नहीं थे कि उनका अच्छा जगह इलाज करा दूं। 2013 में जिस दिन मैंने उनको खोया, ये पिछला महीना जनवरी का, मैंने उस दिन ये तय किया था कि अब अपने लिए नहीं जीना, अब जीना उन लोगों के लिए जो मेरी तरह बेबस। तो हमने तय किया कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ या सरकारी में, सबके लिए मुफ्त इलाज। जब नेताओं को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, तो आम जनता को भी मिलना चाहिए। चाहे टेस्ट हो या इलाज हो, चाहे कहीं कराओ, तो ये हम देंगे। और मैंने देखा ना, जब जरूरत थी ना, तो मेरी माँ ने अपने गहने भी जो है ना वो बेचने की बात कह दी अपने मेरे पिताजी को बचाने के लिए। कोई गरीब अपने सपनों को टूटता हुआ ना देखे, जो कमाया इकट्ठा किया वो इलाज में ना खर्च हो जाए, इसलिए सबके लिए फ्री इलाज। दूसरा, रोजगार नौजवानों के लिए। हमारी सरकार आने पे हम लड़ रहे हैं बड़ी मजबूती से, जैसे आपकी विधानसभा में 20 लाख सरकारी रोजगार और 80 लाख प्राइवेट रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। ये हमने बनाया और हमें पता है कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता ना, नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार से पूछो रोजगार क्या होता है। सरकार के लोग तो आके कह के चले जाएं, लेकिन ये तो पूछो कि जिस माँ बाप ने पैसे लगा के पढ़ा उससे पूछो कि जब रोजगार नहीं मिलता क्या बीतती है। पेपर की भर्ती आती है सरकार में, तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होने के बाद घोटाले हो जाते हैं, फिर उससे भी आगे बढ़ो। महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल के दाम, कच्चा तेल भी कम हुआ, लेकिन यहां नहीं बदले। हमने तय किया एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम आपके बजट में आ जाए, ऐसा इंतजाम करेंगे। बिजली का ये कह रहे 300 यूनिट देंगे, अब मुझे इस पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कहा तुम 300 दे सकते हो तो हम 350 देंगे, आ जाओ भाई, तुम जो कर सकते हो हम तो तुमसे ज्यादा, क्योंकि हमें अपने घर को नहीं जोड़ के आगे बढ़ाना, तो हम तुमसे ज्यादा करके दिखाएंगे। हमने कहा जनता जाती है अपनी गाड़ी, जिन गरीब जिन भाइयों ने खरीदी पूछ के देखना, यहां पर बने हैं वो फ्लाईओवर, मेरठ वाला बना, उस पर लिख दिया कि कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं जाएगा, इस पे ऑटो वाला नहीं जाएगा वरना चालान कट जाएगा। वो बना दूसरे वाला एक्सप्रेस, उस पर लिखा हुआ है कोई मोटरसाइकिल वाला, तांगे वाला, बुगी वाला, ट्रैक्टर वाला जाएगा तो चालान कट जाएगा। तो ये बने किसके लिए? अमीरों के लिए सिर्फ। फिर जाओगे तो टोल टैक्स दोगे, नहीं दोगे अगर फास्टैग नहीं है तो दुगना देना पड़ेगा, कुछ कह दोगे तो लड़ जाएंगे आपके साथ। इसलिए हमने तय किया कि सारे टोल टैक्स जो है फ्री किए जाएंगे, और हमें पता है कैसे करने, हमसे आते हैं करने, ठीक है। महिलाओं को जो 25 साल तक की बहनें हैं, सालाना उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो फ्री हो जाएगी लेकिन जाएगी कैसे स्कूल तक, 18,000 रुपए सालाना हम लोग देंगे कि वो आराम से जा सके अपने स्कूल तक। जो 25 से ज्यादा उम्र की 50 साल तक की महिलाएं हैं उनको 6 गैस सिलेंडर, और अगर फिर भी जरूरत पड़ेगी तो 18,000 रुपए गैस सिलेंडर से में खर्च करें या किसी और चीज में 18,000 रुपए सालाना उनको दिए जाएंगे। हमने तय किया, ये भारतीय संस्कृति है, बूढ़ी माँ को ना तो बेटा पूछे ना बेटी, ना पोते पूछे, अगर जेब में पैसे सब पूछे। तो हमने तय किया कि हर माँ को जो 50 साल से ऊपर के 18,000 रुपए सालाना मिलेंगे तो बच्चे भी इज्जत करेंगे उसके घर पे, पैसे आने वाले हैं ना, इस बात को याद रखें। इसलिए ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी बदलाव। जब यहाँ नेता 5 साल में
जो विधायक बनता है वो करोड़पति हो सकता है, तो आम जनता का दिन क्यों नहीं बदल सकते? ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेता ही बदल रहे हैं। अगर उनको टिकट ना मिले, उनकी पार्टियां बदल जाती, लेकिन उनके विचार नहीं बदलते, तो आपको नए लोगों को ताकत देनी पड़ेगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि ये सलीम मेरा भाई है, मैंने इस पे भरोसा किया, तो क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं? जी क्या तो ये बताओ दोनों हाथ उठा के कि भाई तेरे काम में कमी है चंद्रशेखर आजाद? कोई कमी नहीं। और अगर कमी तो दोनों हाथ उठा के बताओ कि सलीम को सबसे ज्यादा वोटों जिता के भेजोगे? यहाँ से बताओ। दोनों हाथ उठा के तभी मानूंगा। जो हाथ नहीं उसको हमारे बटन भी दबाएंगे हमारा। वो इधर वाली बहने बताओ वहां जो खड़ी है, और ये इधर वाली बहने, 1 मिनट बस, 1 मिनट और चाहिए। ये नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, फोन चलाते हैं, बहने भी, हाथरस याद है? भूल गए तुम लोग? यही मुख्यमंत्री थे ना जिन्होंने रात को 2 बजे हमारी बहन के सबको जलवाया। अभी एक पत्रकार साथी पूछ रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों? इनको सुन ले। तो ये जंग तो उनके हर व्यक्ति के खिलाफ है जो अन्याय कर रहा है। तो ये समझ बैठा सत्ता की ताकत पे कि वो तानाशाह है। ये भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, इसने अच्छे तानाशाह के रूप मोड़े हैं। बाबा जी से सीधा मुकाबला गोरखपुर में, यहां का चुनाव लड़ा के जाऊंगा गोरखपुर, और अगर भग्गी ना पड़वा दी तब कहना मेरी बात को याद। अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, अभी से मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कई अंदर टीम मीटिंग बुला रहे हैं कि पर्चा कैंसिल करा दो। पढ़ा लिखा वकील कराओ कैंसिल कर पर्चा, मैं देखो कैसे होगा। कहीं कह रहे हैं कि उसको डरा देंगे, देखो बताओ, कह रहे हैं उसको डरा देंगे 10-20 लोग खड़े करके। नहीं डरेंगे, पूरी सरकार से तो डरते नहीं है, बताओ 10-20 लोगों से डरेंगे? कह रहे हैं ईडी हम देंगे अलफनामा। एक मोटरसाइकिल है, वो भी अभी कल पता लगा कि 15 साल के लिए होती है, वो भी तुम्हारी नहीं रही, वो भी खत्म हो गई है। हम पे लगाओ, 26,000 रुपए अकाउंट में है, उस पे चाहे सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, वो 26 के 26 भी तुम रख लो। मैं जिस समाज से आता हूं ना, बहुजन समाज से, वो 1-1 रुपया दे के मुझे चुनाव लड़ा देगा। लेकिन याद रखना योगी आदित्यनाथ, जब चुनाव होगा तो एक क्रांतिकारी से सामना होगा और भागने नहीं दूंगा, हाथ पकड़ लूंगा, याद रखना। तो बहनों से कहना चाहता हूं, देखो बिना कुछ मिले कोई संवैधानिक ताकत नहीं, लेकिन कभी निराश नहीं करता हूं। एक बार अपने भाई को ताकत देना, फिर देखना। अगर रात को 10 बजे भी बहनें आराम से न चली और उनको उनके जीवन में बदलाव ना हो, तो फिर कहना कि भाई तुम्हारे काम में कमी है। अभी तक तो तुमने उनको देखा जिनको तुम्हारे वोट के रिश्ते हैं, बस वोट दे दे तुम्हें और चुनाव के बाद वो दिखे भी ना। ये भाई तुमसे मदद मांगने आए, बताओ जो सिर्फ बहनें हाथ खड़ा करेंगी, कोई और नहीं। ये हमसे पूछे एक पत्रकार साथी कि बताओ तुम्हारे जो है वो नौजवान साथी जो है तुम्हारे वर्कर बात मानते नहीं मानते? सिर्फ महिलाएं और बहनें हाथ खड़ी करेंगी। बताओ हम पे भरोसा है? ये दोनों हाथ खड़े होकर के बताओ, जो दौर खड़ी है मैंने और जो वहां चलो ठीक है, धन्यवाद। याद रखो कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा और कल भी तुम्हारा रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना रुकेगा। जीवन के अंतिम क्षण तक बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए अपने जीवन के अपने लहू का आखिरी कतरा कतरा इस आंदोलन में लुटा देगा, लेकिन कभी आपको अपमानित नहीं होने देगा। बहुत 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 धन्यवाद। लड़ इसलिए रहे कि जो आने वाली पीढ़ी है ना, ये जो कहती है कि हमारा भाई है, एक वो बहन वहां भावुक हुई हमारी, अभी लड़ इसलिए रहे कि उनको भी वो अधिकार दिलाना है जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिला के गए। वो अधिकार उनके लिए भी सुरक्षित रखने हैं, वरना बीजेपी आरएसएस के लोग इस देश में संविधान खत्म कर देंगे। लेकिन याद रखना, जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, संविधान की तरफ उठने वाले हर एक आंख को जवाब दिया जाएगा, संविधान के खिलाफ उठने वाले हर एक आंख को जवाब दिया जाएगा, और हमारी एकता को तोड़ने वाले को, हमारे लोगों को बांटने वालों को जवाब दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह क्या है बताओ? अच्छा, अभी वो मिले थे हमारे साथी, कहे वोट तो चंद्रशेखर को दे। पत्रकार साथी पूछे कि निशान बताओ, तो क्या निशान पता नहीं, नया निशान है ना। अब याद करो क्या है निशान तुम्हारा, बताओ। ये देखो, ये सारी पार्टी देख ली, आवाज कम है तुम्हारी, हमसे कम है, बताओ दोबारा बताओ। सारी पार्टी देख ली। एक और चीज सुनो, चाय वालों का इलाज केतली वाले करेंगे, और किसी में हिम्मत नहीं है। वो तो 5 साल नहीं निकले घर से बाहर, आएंगे वोट मांगने।
लेकिन चाय वालों का इलाज अगर कोई करेगा तो कौन करेगा बताओ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भाई जोड़ने वाला दे दो जाते चुनाव के बाद फिर से 50,000। बोकारिया जी वहाँ का प्रोग्राम इंतजार बहुत लेट हो गया। मंच पे चाय वालों में इलाज वाले चाय वाले Gabi!